मेरे बारे में कुछ पढ़ा होगा शायद न्यूज़ में, इंटरनेट पे, या फिर न्यूज़ में देखा होगा। आज अपना एक्सपीरियंस, अपना जो अनुभव आप लोगों के बीच में बांटने का मुझे मौका मिला। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे आप लोगों के बीच में अपना एक्सपीरियंस और जो भी मैंने अभी तक अचीव किया आप लोगों के बीच में बांटने का मौका मिला। एक बार फिर से मैं स्वामी जी का धन्यवाद बोलूँगी। और हम आप लोग से सिर्फ इतना, जो भी है मेरे पास कोई भी किताब की बातें नहीं है, जो भी है खुद का अनुभव, जो भी है सब कुछ। हाँ, जब इसके पहले इसके आज जो अचीव किया है मैंने, उसके पीछे सबका हाथ है उसमें। 2011 में 11 अप्रैल मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, मेरा जॉब इंटरव्यू था। उस दौरान कुछ बदमाशों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। एक सोने की चैन पहन रखी थी मैंने, उसको छीनने के लिए सभी ने कंपार्टमेंट में दे दिया। मैंने सिर्फ विरोध किया कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और उसी समय जब उन्होंने मुझे बाहर फेंका, उसी समय दूसरी ट्रैक से अपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन आ गई और मेरा एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया और कट गया, और दूसरी पैर की हड्डियां टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। मेरा ब्रेन कॉन्शियस एकदम काम कर रहा था उस समय भी। मैंने ऐसे करके उठने की कोशिश किया, लेकिन हम उठ नहीं पाए। ये अंदाजा नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। उठने की कोशिश किया ऐसे करके, तो जो मेरा कटा हुआ पैर था वो पत्थरों में, छोटे छोटे पत्थरों में टकराया। तो मुझे लगा कि हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। वहीं पे थाई को उठा के देखा तो मेरा पैर कट चुका था और सूज सहित ऐसे उसमें लटक गया था और ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। कई ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनें गुजरती गई, करीब 49 ट्रेनें अप डाउन हुई थी। सुबह गांव वालों ने मुझे देखा और हॉस्पिटल पहुंचाया। सामान ढोने वाला जिसपे सामान ढोते हैं, उसपे कूली जिसपे सामान रख के लेके जाता है, उस पे रख के वो मुझे लेके गए। और जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था बरेली, वहां की डॉक्टर थी। उन्होंने जब मुझे देखा और तुरंत रिफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे ले गया गया और बेड पे लिटा दिया गया था। आसपास मेरे सारे डॉक्टर खड़े हुए थे। आपस में बातें करने की, हमारे पास ब्लड नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, हम कैसे इसका इलाज शुरू करें। और उसके बाद कहां से मुझ में हिम्मत आई मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जीने की ललक तो थी। बेड पे पड़े पड़े मैंने कहा, सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने बर्दाश्त किया, 7 घंटे ट्रैक पे पड़े रहे तब बर्दाश्त किया। अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप काटो, बिना एनेस्थीसिया के मैं बर्दाश्त करूंगी। और उसके बाद मेरे इस बात को सुन के वहां के फार्मासिस्ट मिस्टर BC यादव मेरे सिर पे हाथ रखा। उन्होंने अपना कहा कि अभी कुछ भी हो, चाहे इसकी फैमिली जब भी आएगी देखेंगे, लेकिन अभी बचाना है इसको। पहली बार मैंने ऐसे किसी को जीने की ललक देखी है। और उन्होंने अपना 1 यूनिट ब्लड दिया और बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर जो लगा हुआ था कुछ, उसमें फिर से काटा गया। मेरा हाथ भी फ्रैक्चर था। बेड का एंगल होता उसको ऐसे पकड़ के उस पे जब काटा जा रहा था मुझे पता चल रहा था। उसके बाद जब होश में आए तो हम वार्ड में, तो बेहोश हो गए थे, वहां पे वार्ड में थे। ये सब चीजें हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आदमी कुछ भी अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने के प्रति जिद है तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको लक्ष्य के प्रति जाने से। उसके बाद वहां से मुझे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर एडमिट कराया गया।
ट्रॉमा से फिर मुझे एम्स में एडमिट कर, करीब 4 महीने हम हॉस्पिटल में रहे। 4 महीने के दौरान जब लोग ये सोचते हैं मुझे अपने आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, मैं उस दौरान ये सोच, क्योंकि उस समय जब हॉस्पिटल में थे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी निगेटिव बातें भी आई थी। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो टीटीआई तो कूद गई, जो कि आज भी टिकट मेरे पास सेफ है। बहुत सारी निगेटिव बातें आई थी, लेकिन उन निगेटिव बातों को मैंने पॉजिटिव में लिया था। मेरे अंदर एक आग उस हॉस्पिटल में जरूर थे हम। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और जो जो बातें आ रही थी मेरे सामने, शायद अगर हम उनसे उस बराबर में उस समय अगर बोलते तो कभी मैं जवाब नहीं दे पाती उनकी बातों का। हॉस्पिटल के बेड पे ये प्लान किया कि मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना था। और कहने और करने में बहुत अंतर होता है। प्लान कर लिया, हॉस्पिटल के बेड पे मेरा आर्टिफिशियल पैर भी नहीं लगा था, दूसरे पैर में रॉड था, ऑपरेशन हो गया था, लेकिन चल नहीं सकते थे हम। अब सपना देख रहे हैं एवरेस्ट का। कई लोगों से मैंने जब ये बातें बताई कि मुझे माउंटेनिंग करनी है और एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, तो लोगों ने मुझे पागल समझा, लोगों ने मुझे पागल बोला। गलती उनकी नहीं थी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। सबने ये बोला कि अरुणिमा ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो। लेकिन उनको क्या पता था कि मेरे अंदर क्या आग जल रही थी। और उसके बाद प्लान किया हॉस्पिटल। हम सिर्फ मेरे भैया ने, किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं माना, सिर्फ मेरे बड़े भैया, उन्होंने मेरी बात का विश्वास किया। उन्होंने कहा कि हाँ अरुणिमा, अगर तुम ये जिद है तुम्हारा तो तुम कर सकते हो, तुम्हारा जुनून है ये तो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन माउंटेनिंग बहुत महंगा गेम है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। 30 से 40 लाख रुपए एक आम बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। एक साथ देखा भी नहीं है मैंने खुद। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा मैम बछेंद्री पाल से मिले हम। फर्स्ट टाइम जब रेलवे हॉस्पिटल से एम्स से डिस्चार्ज हुए दिल्ली से, मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टेशन पहुंचे और मैंने भैया से कहा कैसे जाएंगे। भैया ने कहा चलेंगे चाहे जैसे चलेंगे। पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के, उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेन में हैंडीकैप कंपार्टमेंट भी लगता है। बैठ के पूरी रात बहुत रोए थे कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। पूरी रात रोए। सुबह जब जमशेदपुर पहुंचे, मैम को फोन किया कि मैम मैं जमशेदपुर में हूं। बहुत मुश्किल से, मैम का नंबर भी बहुत ही मुश्किल से मिला था मुझे। उसके बाद मैम को जब फोन किया, मैम ने कहा कहाँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था। मैम ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे फोन ऐसे आते रहते हैं कि लोग बोलते हैं मुझे करना है, लेकिन आता कोई नहीं है। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन हम जब उनसे मिले, उनके ऑफिस गए, मिले, मेरे राइट लेग में पूरे स्टिचेस लगी हुई थी, स्टिचेस भी नहीं कटी थी। आर्टिफिशियल लिम्ब लग गया था लेकिन एकदम नया था। भैया को पकड़ पकड़ के हम चल रहे थे, बहुत मुश्किल। एक कदम चल पाना मेरे लिए मुश्किल था। और वो लड़की सपना देख रही है एवरेस्ट का। कोई भी सोचेगा कि ये क्या पागलपन है, ये क्या मजाक है। मैम ने भी यही बात, मैम ने कहा कि अरुणिमा तुम्हें समझ में आ रहा ना कि तुम क्या बोल रही हो। मैंने कहा मैम बिल्कुल, मैं पूरे होश हवास में, पूरे समझ से मैं बोल रही हूँ ये बात। उनकी आंखों, जब मेरा पैर देखा, उन्होंने स्टिचेस लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और बोली कि अरुणिमा तुमने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। और अगर तुम इसी दृढ़ निश्चय से, इसी जुनून के साथ में अगर तुम करोगे, तुम्हारा यही डिटर्मिनेशन रहेगा, तो तुम जरूर क्लाइम करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम्हारे सोच लेने से कुछ नहीं होगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने यही बोला कि मैम मुझे बस एक मौका आप दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगी।
उसके बाद जब ट्रेनिंग के